हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर दूसरों की राय पर चलते हैं। घर में माँ बाप की मर्जी, स्कूल में टीचर की, बड़े होने पर बॉस या रिश्तेदारों की। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर लगता है ये इंसान तो भीड़ को नहीं, भीड़ इसे फॉलो कर रही है। कभी किसी शादी में देखा होगा, एक व्यक्ति सबको डायरेक्शन दे रहा होता है, लोग उसकी बात मानकर बिना सवाल किए काम कर रहे होते हैं। या स्कूल कॉलेज में वो क्लासमेट जो हमेशा ग्रुप लीडर बन जाता था और जिसकी बात सब नेचुरल तरीके से मानते थे। या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए एक आइडल बन गया क्योंकि उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी थी, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो शब्दों से नहीं, प्रेजेंस से झलकता था। और अब जो बात सबसे कम लोग जानते हैं वो ये कि ऐसे लीडर्स के पास कुछ हिडन क्वालिटीज होती हैं, कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो वो कभी किसी को बताते नहीं। डेल कार्नेगी की ये किताब उन्हीं सीक्रेट्स को खोलती है, ऐसे लेसन्स जो आपको भी बना सकते हैं खुद की जिंदगी का लीडर। अगर आप ये क्वालिटीज जान गए तो शायद आप वो इंसान बन जाएंगे जिसे लोग सिर्फ सुनते नहीं, फॉलो करते हैं। स्वागत है किताबी मंजिल के आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1। लीडर बनना किसी का हक नहीं, आपकी चॉइस है। बहुत से लोग सोचते हैं कि लीडरशिप किसी खास जगह या बड़े पद की चीज है, कि सिर्फ वो लोग लीडर बन सकते हैं जिनके पास अथॉरिटी या पावर हो। पर डेल कार्नेगी साफ कहते हैं, लीडर बनने के लिए किसी पद या परमिशन की जरूरत नहीं होती। लीडरशिप आपके एटीट्यूड में होती है, आपकी बात करने के अंदाज में और सबसे ज्यादा आपके एक्शंस में। एग्जाम्पल, एक बार की बात है, मुंबई में एक छोटी कंपनी में एक एम्प्लॉय था जो कोई मैनेजर नहीं था, बस एक रेगुलर स्टाफ मेंबर। जब एक दिन ऑफिस में सिस्टम्स डाउन हो गए तो सब इधर उधर भागने लगे। वहीं उस लड़के ने काम ली, सबको हैंडल किया, काम बांटे, हेल्प की, टेक टीम से कोऑर्डिनेट किया। किसी ने उसे कहा नहीं था कि वो लीड करे, पर उसने किया। बाद में उसके बॉस ने कहा, तुमने उस दिन रियल लीडरशिप दिखाई। वो लीडर बना बिना किसी टाइटल के। डेल कार्नेगी यही समझाते हैं, लीडर वो नहीं जो सबसे आगे खड़ा होता है, लीडर वो है जिसे लोग खुद ब खुद फॉलो करने लगते हैं। इस चैप्टर में एक और पावरफुल मैसेज है, कॉन्फिडेंस और इनिशिएटिव। अगर आप अपनी बात रिस्पेक्टफुली और क्लैरिटी के साथ रखते हैं तो लोग आपकी बातों को सीरियस लेते हैं। पर अगर आप अपनी वैल्यू खुद नहीं पहचानते तो दुनिया भी नहीं पहचानेगी। लीडर बनने के लिए सबसे पहला कदम है खुद को उस लायक समझना। और जब आप खुद में ये आइडेंटिटी शिफ्ट करते हैं कि मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, तभी लोग नेचुरली आपसे इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। डेल कार्नेगी ने यह भी बताया कि लीडर वही होता है जो सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि दूसरों में पोटेंशियल देखकर उसे ग्रो करने का मौका देता है। तो सोचिए, क्या आप अब तक परमिशन का इंतजार कर रहे थे, या अब आप खुद ही लीडरशिप की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? क्योंकि जो पहला कदम आपने लिया वही शुरुआत है उस जर्नी की जहां आप खुद की लाइफ, करियर और रिलेशनशिप्स में एक लीडर की तरह सामने आएंगे। चैप्टर 2। कम्युनिकेशन, लीडर वही जो दिल तक पहुंचे। डेल कार्नेगी कहते हैं, एक सच्चा लीडर बोलता नहीं, समझाता है, डराता नहीं, इंस्पायर करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब है ज्यादा बोलना, पर सच ये है, लीडर वो होता है जिसकी बात कम भी हो तो असर ज्यादा करे। शब्दों से ज्यादा असर आता है आपके टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज और सबसे ज्यादा आपकी भावना से। एग्जाम्पल, एक बार एक स्कूल में 2 टीचर्स थे। दोनों ही विषय समझाते थे, लेकिन एक टीचर की क्लास में बच्चे बोर रहते, दूसरे की क्लास में बच्चे ध्यान लगाकर सुनते। क्यों? क्योंकि एक टीचर सिर्फ सिलेबस पढ़ाते थे, दूसरे हर टॉपिक को लाइव से जोड़कर एग्जाम्पल्स से, इमोशन और एक्साइटमेंट के साथ बताते थे। वो लीडर थे अपनी क्लास के। डेल कार्नेगी बताते हैं कि कम्युनिकेशन में सबसे जरूरी होता है अटेंशन देना और एम्पैथी रखना। अगर आप सामने वाले को असली सुनते हैं और उसकी फीलिंग्स को समझते हैं तो वो आपके शब्दों में सम्मान महसूस करता है, और वही सम्मान उसे आपके साथ जोड़ता है। लीडर वो होता है जो अपनी बात रखते वक्त ये नहीं सोचता कि मैं स्मार्ट लग रहा हूं या नहीं, बल्कि ये सोचता है क्या सामने वाला मेरी बात को महसूस कर पा रहा है। अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो पहले उसे समझिए, फिर जब आप बोलेंगे तो वो आपकी नहीं, खुद की बात उसमें देखेगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। यानी नॉलेज कम हो तो भी चलेगा, पर अगर आप केयर करते हैं तो आपकी बात सीधा दिल तक जाती है। चैप्टर 3। हर इंसान चाहता है खुद को इंपॉर्टेंट महसूस करना। डेल कार्नेगी एक बहुत गहरी बात कहते हैं, हर इंसान को यह महसूस कराना जरूरी है कि वो मायने रखता है। आप किसी के साथ कितना भी अच्छा काम करें, अगर आप उसे ये एहसास नहीं दिलाते कि उसकी वैल्यू है, तो वो कभी आपके लिए दिल से काम नहीं करेगा। लीडर वही होता है जो दूसरों को सिर्फ यूज नहीं करता, बल्कि उन्हें महत्व और स्पेस देता है ग्रो करने का। एग्जाम्पल,
एक बिजनेस में 2 मैनेजर्स थे। एक हमेशा एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर्स देता था, दूसरा छोटी छोटी बातों पर भी अप्रिशिएट करता था। एक दिन एक एम्प्लॉय ने कहा, मैं कम पैसे में भी उस दूसरे मैनेजर के लिए काम करूंगा क्योंकि वो मुझे इंसान समझते हैं। यही लीडरशिप है। डेल कार्नेगी बताते हैं, अगर आप लोगों में उनके बेस्ट को देखेंगे तो वो खुद को ऊपर उठाएंगे। कभी किसी कॉलीग, बच्चे या दोस्त को एक सिंपल लाइन कहिए, मुझे तुम पर भरोसा है या तुम ये कर सकते हो। आप देखेंगे वो अंदर से बदलने लगता है। एक लीडर की सबसे बड़ी ताकत होती है दूसरों में वो भरोसा जगाना जो शायद उन्हें खुद पर भी नहीं था। चैप्टर 4, लीडर वो है जो क्रिटिसिज्म नहीं करता, सुधार करता है। बहुत से लोग सोचते हैं सीधा बोल देना, गलतियां पकड़ना यही लीडरशिप है, पर डेल कार्नेगी कहते हैं क्रिटिसिज्म रेयरली वर्क्स, इनकरेजमेंट ज्यादा असर करता है। जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो सामने वाला तुरंत डिफेंसिव हो जाता है, वो सीखने के बजाय बचने लगता है। पर अगर आप उसी बात को रिस्पेक्टफुली, समझदारी से और इम्प्रूवमेंट के नजरिए से कहें तो वो सुनता भी है और सुधरता भी है। डेल कार्नेगी बताते हैं, सच्चा लीडर वो है जो इंसान को गिराकर नहीं, उठाकर बदलता है। और इसके लिए जरूरी है आप दूसरों को जज करने से पहले थोड़ा पेशेंस, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा इंसानियत दिखाएं, क्योंकि लीडर वही है जो दूसरों को कमजोर नहीं, मजबूत बनाकर आगे बढ़ाता है। चैप्टर 5, भरोसा दीजिए, ताकत खुद नजर आएगी। डेल कार्नेगी कहते हैं, लोग वैसे ही बनते हैं जैसा भरोसा आप उनके लिए रखते हैं। बहुत बार लोग अपनी कैपेबिलिटी पर खुद भरोसा नहीं कर पाते, लेकिन जब कोई उन्हें कहता है मुझे तुम पर यकीन है, तो वो चीजें भी कर जाते हैं जो उन्होंने कभी सोची नहीं थी। लीडर वही होता है जो दूसरों के अंदर की पोटेंशियल को उन्हें दिखाने से पहले खुद देख लेता है। एग्जाम्पल, एक छोटे शहर की लड़की को हमेशा कहा गया था कि वो एवरेज है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती, पर उसके कॉलेज टीचर ने कहा तुम में स्पार्क है, अगर तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो। सिर्फ इस एक भरोसे ने उसे नेशनल लेवल तक पहुंचा दिया। कभी कभी लीडरशिप का मतलब होता है किसी को यह याद दिलाना कि वो उससे कहीं ज्यादा कैपेबल है जितना उसने सोचा। आप जिस नज़र से किसी को देखते हैं वो खुद को उसी नज़र से देखने लगता है। चैप्टर 6, पहले भरोसा दीजिए, फिर जिम्मेदारी आएगी। लीडर बनने की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप दूसरों पर भरोसा करना सीखते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप किसी को बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं तो पहले उन्हें यह एहसास कराएं कि वो उसके लायक हैं। बहुत बार लीडर्स छोटे छोटे टास्क भी खुद ही करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है दूसरे उतना अच्छा नहीं करेंगे, पर इससे न सिर्फ आप थकते हैं बल्कि दूसरों का कॉन्फिडेंस भी कम होता है। एग्जाम्पल, एक सीनियर डॉक्टर ने अपने जूनियर को सर्जरी के दौरान एक पार्ट हैंडल करने दिया जो अब तक वो कभी नहीं करता था। पहले तो जूनियर घबराया, लेकिन सीनियर ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें करना है। यही ट्रस्ट उसे ग्रो कर गया। लीडर वही होता है जो सिर्फ काम नहीं करवाता बल्कि दूसरों को जिम्मेदार बनाता है, और ये तभी होगा जब आप पहले ट्रस्ट देंगे, तभी सामने वाला उस ट्रस्ट को जस्टिफाई करेगा। डेल कार्नेगी के मुताबिक हर इंसान के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है, बस किसी को चाहिए जो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मौका दे। चैप्टर 7, सुनना, लीडरशिप की सबसे अनदेखी ताकत। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें सुनना सीखिए। हम में से ज्यादातर लोग सुनते नहीं, बस जवाब देने के लिए चुप रहते हैं। पर एक लीडर की पहचान ये है कि वो हर किसी को पूरा अटेंशन देता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को सच में सुनते हैं तो वो खुद को इंपॉर्टेंट महसूस करता है और वहीं से कनेक्शन बनता है। एग्जाम्पल, एक ऑफिस में 2 टीम लीड थे। एक हर मीटिंग में सबसे ज्यादा बोलता था, दूसरा कम बोलता पर सबकी बात ध्यान से सुनता। जब टाइम आया ट्रस्ट और सपोर्ट का तो पूरी टीम उसी को मानने लगी जो सुनता था। लीडर वही है जो दूसरों के वर्ड से उनकी इमोशन समझ लेता है। लिसनिंग इजंट वीकनेस, इट्स अ डीप स्ट्रेंथ। चैप्टर 8, लीडर वही जो दूसरों को शाइन करने दे। बहुत बार लोग लीडरशिप को एक कंपटीशन समझ लेते हैं कि खुद सबसे आगे निकलना है, सबसे ज्यादा तारीफ पानी है। पर डेल कार्नेगी कहते हैं, सच्चा लीडर वो होता है जो खुद नहीं दूसरों को हाईलाइट करता है। वो जानता है कि जब टीम ग्रो करेगी तभी असली जीत होगी। एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट में 2 लोग थे। एक ने सारी मेहनत की, दूसरे ने सबके सामने उसे क्रेडिट दिया। जिसने क्रेडिट दिया उसी को लोग लीडर मानने लगे। क्यों? क्योंकि उसमें ईगो नहीं थी बल्कि एक सेंस था कि ग्रोथ मिलती है जब आप बांटते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप खुद ही स्पॉटलाइट में रहना चाहेंगे तो आपकी टीम पीछे रह जाएगी, पर अगर आप दूसरों को शाइन करने देंगे तो आपकी लीडरशिप नेचुरल हो जाएगी। चैप्टर 9, ऑनेस्ट अप्रिसिएशन, एक लीडर का सबसे सच्चा रिवॉर्ड। डेल कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान तारीफ नहीं चाहता, वो बस महसूस करना चाहता है कि उसकी अहमियत है। लीडर वो नहीं जो हर बार रिजल्ट मांगे, बल्कि वो है जो एफर्ट को भी नोटिस करे। ऑनेस्ट और स्पेसिफिक अप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जो बिना पैसे दिए किसी का मन बदल सकती है। एग्जाम्पल, एक एनजीओ की वॉलंटियर महीनों से काम कर रही थी पर किसी ने कभी उसे थैंक यू तक नहीं कहा। फिर एक दिन उसके लीडर ने उसकी मेहनत को पब्लिकली एक्नॉलेज किया। उसकी आंखों में खुशी और विश्वास था क्योंकि उसे लगा मैं दिखती हूं, मैं मायने रखती हूं। लीडर वही होता है जो एप्रिसिएशन को स्ट्रेटेजी नहीं, एक आदत बना लेता है। चैप्टर 10, क्रिटिसिज्म को कैसे कंस्ट्रक्टिव बनाया जाए।
कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियां हर किसी से होती हैं। पर डेल कार्नेगी कहते हैं, जब भी किसी की गलती पर बात करनी हो तो उसे इस तरह कहिए कि वो सुनकर बेहतर बनने को तैयार हो। कड़वी बात सीधा कह देने से सामने वाला टूट सकता है, पर वही बात अगर आप रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग से कहें तो वो सीख भी जाएगा और आपका फैन भी बन जाएगा। एग्जाम्पल, एक स्टार्टअप में एक लड़के ने गलत प्रेजेंटेशन बना दी। फाउंडर ने सबके सामने उसे नहीं टोका, बल्कि बाद में अकेले में कहा, मुझे पता है तुम कोशिश कर रहे हो, बस अगली बार इस एंगल से भी देखना, और साथ ही उसे एक रेफरेंस दिया। वो लड़का सुधर भी गया और उस फाउंडर के लिए उसकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई। डेल कार्नेगी समझाते हैं कि क्रिटिसिज्म तब काम करता है जब आप साथ में सॉल्यूशन भी दें। लीडर वो है जो गलती को फिंगर पॉइंट नहीं, ग्रोथ पॉइंट बनाता है। चैप्टर 11, छोटे नाम बड़ा असर, जब आप लोगों को उनके नाम से पुकारते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, किसी भी इंसान के लिए उसकी अपनी आवाज से ज्यादा प्यारी चीज उसका नाम होता है। नाम से बुलाना सिर्फ एक आदत नहीं, ये पावरफुल इमोशनल कनेक्ट है। जब आप किसी को उसके नाम से पुकारते हैं तो वो फॉर्मल बाउंड्रीज टूट जाती हैं, एक वार्मथ आती है और सामने वाला आपसे इंस्टेंटली जुड़ जाता है। एग्जाम्पल, एक हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट सभी पेशेंट्स को नेक्स्ट पेशेंट कहकर बुलाती थी। फिर एक नए सुपरवाइजर ने उन्हें इनकरेज किया कि वो हर मरीज का नाम लेकर बात करें। माहौल बदल गया, लोगों को एहसास हुआ कि उन्हें इंसान की तरह ट्रीट किया जा रहा है। लीडर वही होता है जो इंसान के अंदर के वैल्यू को समझता है, और ये एक नाम से शुरू होता है। चैप्टर 12, दूसरों की सोच को समझिए फिर दिल जीतेंगे। बहुत बार हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारी बात को मानें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एम्पैथी सिर्फ चाहने से नहीं, देने से मिलती है। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप किसी की सिचुएशन को उसकी नज़र से देख सकते हैं तो आप उसके दिल तक पहुंच सकते हैं। लीडरशिप का मतलब है दूसरों की फीलिंग्स, फियर्स और एक्सपेक्टेशंस को गहराई से समझना। एग्जाम्पल, एक एचआर हेड को समझ नहीं आ रहा था कि एक बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय अचानक डीमोटिवेटेड क्यों हो गया। जब उन्होंने उससे आराम से बैठकर बात की तो पता चला उसकी माँ बीमार थी और वो इमोशनल प्रेशर में था। बस इतना सुन लेने से ही एम्प्लॉय को लगा मैं अकेला नहीं हूं, और कुछ ही दिनों में वो दोबारा मोटिवेटेड होकर काम पर लौट आया। लीडर वो नहीं जो बस टारगेट्स देखता है, लीडर वो है जो इंसान के पीछे का इंसान देखता है। चैप्टर 13, दूसरों की चाहत को समझिए, वही बनता है असली लीडर। डेल कार्नेगी कहते हैं, दूसरे क्या चाहते हैं अगर आप ये समझ जाएं तो आप इन्फ्लुएंस करना नहीं, इंस्पायर करना सीख जाते हैं। बहुत से लोग लीडरशिप को सिर्फ डायरेक्शन देना समझते हैं, लेकिन डायरेक्शन तभी मानी जाती है जब सामने वाला महसूस करे कि ये मेरी भलाई के लिए है, ये मेरी पसंद का हिस्सा है। इसलिए एक लीडर का सबसे बड़ा हुनर होता है दूसरे की इनर नीड को समझना। एग्जाम्पल, एक स्कूल प्रिंसिपल को नए टीचर्स हायर करने थे। वो चाहते थे कि हर टीचर अपनी बेस्ट एनर्जी दे, पर सब मोटिवेटेड नहीं हो रहे थे। तब उन्होंने हर टीचर से इंडिविजुअली बात की। किसी को रिस्पेक्ट चाहिए थी, किसी को चुनौती, किसी को सीखने का मौका। जब उन्होंने हर किसी को उनकी इनर डिज़ायर के हिसाब से अपॉर्चुनिटी दी तो पूरे स्कूल का माहौल ही बदल गया। हर इंसान के अंदर एक ऐसा बटन होता है जिसे अगर सही तरीके से प्रेस किया जाए तो वो अपना बेस्ट वर्जन दिखाता है। लीडर वही होता है जो दूसरों की हिडन डिज़ायर्स को समझे और उन्हें वहां से मोटिवेट करे जहां कोई और देख ही नहीं रहा होता। चैप्टर 14, लोगों में जगाइए खुद करने की इच्छा। अगर आप किसी से कहें ये करो क्योंकि मैं कह रहा हूं तो वो शायद करेगा, पर मन से नहीं। पर अगर आप किसी में खुद करने की इच्छा जगा दें तो वो चीज़ दिल से करेगा और बार बार करेगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, द ओनली वे टू गेट पीपल टू डू एनीथिंग इज टू मेक देम वांट टू डू इट। लीडर वही है जो सामने वाले को यह एहसास कराए कि ये उसका अपना फैसला है, ना कि किसी का दबाव। एग्जाम्पल, एक एनजीओ में वॉलंटियर्स से बार बार कहा जाता था कि इवेंट प्लानिंग में हेल्प करे, पर कोई रेडी नहीं होता था। फिर एक वॉलंटियर लीडर ने सबको एक सर्कल में बैठाया और पूछा, आपको क्या चीज़ एक्साइट करती है, आप किस तरह सर्व करना चाहेंगे। किसी ने कहा मैं बैक स्टेज में अच्छा हूं, किसी ने कहा डेकोरेशन में इंटरेस्ट है, किसी ने कहा लोगों से बात करना पसंद है। अब रोल्स उन्हें दिए गए उनकी चाहत के हिसाब से। रिजल्ट, सभी ने पूरी लगन से काम किया क्योंकि अब वो मजबूरी नहीं, खुशी से कर रहे थे। डेल कार्नेगी समझाते हैं कि आप किसी को पुश नहीं कर सकते, पर आप उनका माइंडसेट ऐसा बना सकते हैं कि वो खुद आगे बढ़ना चाहें, और यही है एक लीडर की असली ताकत। चैप्टर 15, कंपटीशन नहीं कोलैबोरेशन सोचिए, तभी बनेंगे ग्रेट लीडर। बहुत बार लोग लीडरशिप को एक दौड़ समझ बैठते हैं कि सबसे तेज दौड़ो, सबसे ऊपर पहुंचो और दूसरों को पीछे छोड़ दो। पर डेल कार्नेगी कहते हैं, लीडर वो होता है जो दूसरों को साथ लेकर चलता है, ना कि उन्हें हरा कर आगे निकलता है। सफलता तब स्थायी होती है जब आप अपने साथ दूसरों की जीत भी देखना चाहें।
एग्जाम्पल, एक बड़ी आईटी कंपनी में 2 टीम्स को एक ही क्लाइंट का काम मिला। पहली टीम ने सोचा दूसरी टीम को हराना है, दूसरी टीम ने सोचा चलो मिलके क्लाइंट को बेस्ट एक्सपीरियंस देते हैं। नतीजा, दूसरी टीम ने ना सिर्फ प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट किया बल्कि क्लाइंट इतना खुश हुआ कि कंपनी को अगला कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। लीडर वही होता है जो कंपटीशन से ज्यादा कोऑपरेशन की वैल्यू समझता है। जब आप दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो आप सिर्फ टारगेट नहीं जीतते, आप दिल जीतते हैं। डेल कार्नेगी मानते हैं कि लीडर बनने का मतलब ये नहीं कि आप सबसे बेहतर हों, बल्कि ये है कि आप सबसे बेहतर बनाए हैं। चैप्टर 16 ईगो छोड़िए, इन्फ्लुएंस अपने आप बढ़ेगा। एक लीडर के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है उसका खुद का ईगो। जब आप सोचने लगते हैं कि मैं ही सही हूं, मेरी ही बात चलेगी, तब आप सुनना बंद कर देते हैं, सीखना बंद कर देते हैं और वहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं लीडर वो है जो ईगो नहीं एम्पैथी से काम करता है। जब आप अपनी जगह दूसरों को स्पेस देते हैं, जब आप उनकी बातों को जेन्युइनली समझते हैं, तो लोग आपके फॉलोअर नहीं आपके सपोर्टर बनते हैं। एग्जाम्पल, एक होटल चेन के मालिक हर बार न्यू आइडियाज पर खुद डिसीजन लेते थे। एक बार एक जूनियर शेफ ने एक नया मेन्यू सुझाव दिया। मालिक ने पहले तो सोचा इससे क्या पूछना, लेकिन फिर उन्होंने ईगो को साइड किया और कहा चलो ट्राई करते हैं। मेन्यू इतना सक्सेसफुल हुआ कि वो डिश पूरे भारत में ब्रांड बन गई। लीडर वही है जो ये जानता है कि हर जवाब सिर्फ उसके पास नहीं है। जब आप ईगो को छोड़ते हैं तभी असली लीडरशिप शुरू होती है, क्योंकि रियल इन्फ्लुएंस हमेशा वहां से आता है जहां लोग आपकी पावर से नहीं, आपकी इंसानियत से जुड़ते हैं। चैप्टर 17 छोटी छोटी जीतें, लीडरशिप के बड़े पड़ाव। हम अक्सर लीडरशिप को एक बड़ी चीज समझते हैं, जैसे कोई बड़ा मोमेंट आएगा और तभी लोग हमें लीडर मानेंगे। पर डेल कार्नेगी कहते हैं असली लीडरशिप रोज के छोटे डिसीजंस, छोटे एक्शंस और छोटी जीतों में छिपी होती है। कभी आप किसी कॉलीग को परेशान देखकर उससे 2 मिनट बात कर लेते हैं, वो भी लीडरशिप है। कभी किसी फैमिली मेंबर की बात को टालने के बजाय उसे कामली सुन लेते हैं, वो भी लीडरशिप है। लीडर बनना कोई एक बार की उपलब्धि नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। एग्जाम्पल, एक लड़का कॉलेज में बहुत इंट्रोवर्ट था, क्लास में किसी से बात नहीं करता, इवेंट्स में हिस्सा नहीं लेता। फिर एक दिन उसकी क्लास में ग्रुप प्रेजेंटेशन आया। टीम में सब अलग अलग थे, कोई काम नहीं कर रहा था। उसने इनिशिएटिव लिया, सबको समझाया, रोल्स बांटे और कामली सबके साथ मिलकर पूरा प्रोजेक्ट किया। टीचर ने कहा तुमने टीम को एक डायरेक्शन दी, यही लीडरशिप है। उस दिन के बाद से वो लड़का बदल गया। धीरे धीरे वो इवेंट्स में शामिल होने लगा, लोगों को जोड़ने लगा और लीडरशिप रोल्स मिलने लगे। उसने कोई बड़ा काम नहीं किया था, बस एक प्रेजेंटेशन में अपनी जिम्मेदारी ली थी। डेल कार्नेगी कहते हैं जब आप किसी को सुनते हैं, मोटिवेट करते हैं या सिर्फ उनके अंदर अच्छी गुणवत्ता देख लेते हैं, तो आप लीडर बन रहे होते हैं। इन छोटी जीतों का असर बहुत गहरा होता है। वो आपके अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस जगाता है और फिर वही कॉन्फिडेंस एक दिन आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर देता है। आपको लीडर बनने के लिए ना स्टेज चाहिए, ना माइक, ना स्पॉटलाइट। आपको बस रोज के कामों में ये सोचना है, क्या मैं ये काम ऐसे कर रहा हूं कि लोग मुझसे इन्फ्लुएंस हो सकें। क्योंकि असली लीडर की पहचान उसके ऑफिस कार्ड से नहीं, उसके डेली एक्शन से होती है। चैप्टर 18 असली लीडरशिप वहां पैदा होती है जहां मुश्किलें हों और भागने का रास्ता ना हो। किसी ने सही कहा है, सुकून में सब लीडर होते हैं, पर असली लीडरशिप वहां दिखती है जहां केओस हो। डेल कार्नेगी भी यही कहते हैं, व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, दैट्स व्हेन अ लीडर इज ट्रूली बॉर्न। ज्यादातर लोग मुश्किल आते खुद को पीछे खींच लेते हैं, कुछ ब्लेम करते हैं, कुछ भाग जाते हैं और कुछ बस इंतजार करते हैं कि कोई और आए और सब संभाले। पर लीडर वही होता है जो उस मोमेंट में भी थोड़ा और शांत होता है, थोड़ा और मजबूत होता है और सबसे बढ़कर थोड़ा और इंसान होता है। एग्जाम्पल, कोविड के समय एक छोटे कस्बे में एक लोकल स्कूल था। सारी क्लासेस बंद हो गई, टीचर्स को डर था कि शायद अब जॉब ही छिन जाएगी। प्रिंसिपल खुद भी कंफ्यूज थे, रिसोर्सेज कम थे, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, सोचने की ताकत। उन्होंने एक आइडिया निकाला। हर टीचर को कहा गया कि अपने अपने मोहल्ले के 5 बच्चों को हर हफ्ते पर्सनली पढ़ाएं, मास्क पहनकर ओपन ग्राउंड में। ना जूम था, ना व्हाट्सएप, सिर्फ चौक और नोटबुक से पढ़ाई। धीरे धीरे पेरेंट्स का भरोसा लौटा, बच्चे फिर से सीखने लगे और वो स्कूल उसी वक्त में पूरे शहर में एक रोल मॉडल बन गया। किसी ने उसे प्लान नहीं किया था, बस एक इंसान ने, एक लीडर ने मुश्किल वक्त में एक्शन लिया, ना कि बहाना। डेल कार्नेगी कहते हैं आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस तैयार रहना है कि जब अदर्स कंफ्यूज्ड हों आप क्लैरिटी दें, जब सब थक गए हों आप बस एक कदम और चलें। क्योंकि मुश्किलें आपको डिफाइन नहीं करती, आपका रिएक्शन करता है। लीडर वही है जो फायर में भी दूसरों को ठंडक दे सके। वो लोगों की बातों से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है अगर मैंने ये वक्त काट लिया तो लोग ना सिर्फ मेरी बात सुनेंगे बल्कि उस पर चलेंगे भी। लीडरशिप कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। और ये सिर्फ ऑफिस पॉलिटिक्स या बिजनेस तक सीमित नहीं, हर कोई जो किसी और की डायरेक्शन तय करता है वो एक लीडर है। आप एक बच्चे के लिए लीडर हो सकते हैं, एक बीमार फैमिली वाले के लिए, या अपनी बिल्डिंग के कंफ्यूज नेबर के लिए। आपको बस एक कदम आगे बढ़ना है, वो भी तब जब बाकी सब पीछे हट रहे हों। डेल कार्नेगी चाहते हैं करेज डजंट ऑलवेज रोर, समटाइम्स करेज इज दैट क्वाइट वॉइस एट द एंड ऑफ द डे दैट सेज आई विल ट्राई अगेन टुमारो। लीडर वही है जो गिरकर भी अगले दिन खड़ा होता है और दूसरों को भी उठने की वजह देता है।
चैप्टर 19, जब लोग आपके पीछे चलने लगे पर आप आगे चलना भूल जाएं। डेल कार्नेगी एक बहुत गहरी बात कहते हैं, लीडरशिप का मतलब सिर्फ फॉलोअर्स पाना नहीं है, बल्कि कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहना है। बहुत से लोग लीडर बनते हैं, उनके पास लोग होते हैं, रिस्पेक्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे वो सीखना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है अब तो सब मेरी बात मानते हैं, अब मुझे बदलने की जरूरत नहीं। पर यही सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि जब आप खुद इवॉल्व नहीं होते तो आप दूसरों को भी आगे नहीं ले जा सकते। लीडरशिप एक सफर है, ना कि एक मंजिल। एग्जाम्पल, एक बार एक कंपनी में सीईओ ने शुरुआत बहुत अच्छे से की थी। वो खुद एम्प्लॉई से फीडबैक लेते थे, नए आइडियाज़ पर काम करते थे। धीरे धीरे वो सिर्फ डिसीजंस देने लगे, मीटिंग्स में कम आए, लोगों से दूरी बढ़ी। कुछ ही सालों में वही कंपनी जो ग्रो कर रही थी स्टैग्नेंट हो गई। तब उन्होंने एक कोचिंग ली और वहाँ उन्हें एक लाइन सुनने को मिली, आप वही लीडर थे जो लोगों को ऊपर ले जा सकते थे, पर आप खुद रुक गए और सब वहीं रुक गए। उस दिन से उन्होंने फिर से खुद को बदलना शुरू किया, सीखना, सुनना, अडैप्ट करना। लीडर वही है जो हमेशा खुद से पूछे, क्या मैं आज भी उतना ही क्यूरियस हूं जितना उस पहले दिन जब लोगों ने मुझ पर भरोसा दिया था। क्योंकि लोग आपको फॉलो इसलिए नहीं करते कि आप सबसे ऊपर हैं, वो इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि आप लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। चैप्टर 20, लीडर बनना कोई रोल नहीं, एक असर है जो दिलों में जिंदा रहता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, लीडरशिप इज नॉट अ टाइटल, इट्स अ वे ऑफ बीइंग। आपके पास चाहे कोई बड़ी पोजीशन हो या ना हो, आपके पास कोई टीम हो या ना हो, आप फिर भी एक लीडर बन सकते हैं। क्योंकि लीडरशिप की असली परिभाषा है आपका असर किसी और की जिंदगी पर कैसा पड़ता है। अगर आप किसी के मन में विश्वास जगा सकें, अगर आप किसी को गिरने से पहले थाम सकें, या किसी को उसकी काबिलियत का एहसास दिला सकें, तो आप लीडर हैं। एग्जाम्पल, एक छोटी लड़की ने अपनी माँ को हॉस्पिटल में देखा था, बहुत डर गई थी। लेकिन जब उसके पापा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, माँ जल्द ठीक होगी और हम सब मिलकर उनका ध्यान रखेंगे, तो उस पल उस लड़की ने डर छोड़कर भरोसा करना सीखा। उस पिता ने कोई भाषण नहीं दिया, पर उन्होंने लीडरशिप दिखाई। वो लीडरशिप जो डर में हिम्मत भरती है। डेल कार्नेगी बार बार कहते हैं, असली लीडर वही है जो लोगों के दिल में रह जाता है, उनकी यादों में, उनकी कॉन्फिडेंस में और कभी कभी उनकी पूरी जिंदगी में। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें, तो अपने काम से, अपने शब्दों से और सबसे ज्यादा अपने बर्ताव से उनकी जिंदगी आसान बनाइए। फाइनली, लीडरशिप का रास्ता आसान नहीं है, पर यह सबसे ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है जो कोई इंसान खुद के लिए चुन सकता है। आप अथॉरिटी से नहीं, बल्कि दया, समझ और कंसिस्टेंसी से लीडर बनते हैं। हर दिन जब आप अपने आसपास किसी एक इंसान को थोड़ा बेहतर महसूस करा सकें, बस वहीं से आपकी लीडरशिप शुरू होती है। और याद रखिए, आपके लिए लीडरशिप की कोई एक फाइनल मंजिल नहीं है, बस ये एक ऑनगोइंग जर्नी है जिसमें आप हर दिन सीखते हैं और सिखाते हैं।